हेलो एवरीवन, मैं वैद्य शेफाली पंड्या। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमें किस तरीके से करना चाहिए। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते के साथ एकदम से डर महसूस होता है, पर आइए आज इसका एक नया पहलू देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्लियर स्टेज में डिटेक्ट होता है तो उसके क्योरेटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिन करके और ख़ुद को कैंसर के लिए अवेयर बनाइए। आइए जानते हैं कि हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किस तरीके से कर सकते हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए आपने अपने कपड़े उतारने के बाद में मिरर के सामने स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है। स्टैंडिंग पोजीशन में रह के ये जो रीजन है उसको पीछे करना है और आप आपके दोनों ब्रेस्ट को जब मिरर में देखते हैं तो वो सिमेट्रिकल होने चाहिए। एक ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा, दूसरा ब्रेस्ट बहुत छोटा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। निप्पल जो है वो एक ही लाइन में होनी चाहिए। कहीं पे भी आपको स्किन में विजिबली देखने से अगर रेडनेस लग रहा है, कहीं पे थोड़ा सा बम्प फील हो रहा है तो आपको फर्दर एग्जामिनेशन करवाने चाहिए। दूसरी चीज़ जो आप ध्यान रख सकते हैं, आपने दोनों हाथ ऊपर करना है और थोड़ा सा बैंड होना है। जब आप बैंड होते हैं तो दोनों ब्रेस्ट एक जैसे तरीके से नीचे की तरफ आने चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे स्किन से ब्रेस्ट अटैच है और वो नीचे बल्ज नहीं हो पा रहा है तो भी आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए। एक और एग्जामिनेशन हमें जो करना है वो है कि हमारे हाथ को इस तरीके से पीछे लेना है। आपके इस 3 फिंगर्स को यूज़ करके ये जो आपका अंडर आर्म्स वाला एरिया है वहाँ पे आप जब हल्के से 3 फिंगर्स यूज़ करके और इस तरीके से प्रेस करेंगे तो अगर आपको कहीं पे कुछ गठान जैसा फील होता है, आपको लगता है कि कोई बम्प है, स्किन स्मूथ नहीं है, तो कई बार लिम्फ नोड का स्वेलिंग होता है। यहाँ पे ढेर सारी लिम्फ नोड होती है, कई बार लिम्फ नोड का स्वेलिंग होता है जिसके कारण से भी आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फिर कैंसर होने की संभावना, कैंसर है कि नहीं उसको डायग्नोस करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। ये लिम्फ नोड आप फिंगर से भी पालपेट करके देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी बम्प महसूस होता है, कुछ एबनॉर्मल लगता है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास या फिर सर्जन के पास जाके एग्जामिन करवाना चाहिए। अब इसके बाद की जो एग्जामिनेशन है वो हम जब बाथ लेते हैं उस समय पे भी कर सकते हैं। जब आप बाथ ले रहे हैं तब शावर के नीचे खड़े रहिए, अपने हाथ को पीछे लेके जाइए और आपका जो ब्रेस्ट का एरिया है उसमें आपने देखना है कि पहले आप सोप अप्लाई कर दीजिए पूरे ब्रेस्ट वाले एरिया पे। उसके बाद में आपने क्लॉकवाइज 3 फिंगर्स से हल्के हल्के से पालपेट करके देखना है। कई बार ये होता है कि आपको कुछ लम्प फील होता है। फीमेल्स यूज टू डू इन दिस वे। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इंटरनल काफ़ी सारे टिश्यूज़ रहते हैं, कुछ ग्रोथ रहती हैं जो आपको फील हो सकती हैं कि दिस इज़ एबनॉर्मल। दैट इज़ नॉट राइट वे। अगर आपने एग्जामिन करना है तो 3 फिंगर्स से सोप अप्लाई करने के बाद में, ताकि थोड़ा स्मूथनेस हो पाए, जस्ट आपको ऐसे प्रेस करके देखना है। जब आप प्रेस करके देखते हैं और आपको लगता है कि कहीं पे मुझे लम्प फील हो रहा है, अंदर कुछ गठान है ऐसा मुझे फील हो रहा है, सिर्फ इतना करने से, तो फिर आपको डॉक्टर को बताने के लिए जाना चाहिए। अगर आपका जो निप्पल होते हैं वो अंदर की तरफ चले गए हैं, निप्पल के आसपास का जो ब्लैक एरिया होता है उसको एरियोला कहते हैं, अगर वहाँ पे आपको कुछ स्किन रप्चर हो गई है ऐसा दिख रहा है, अगर आपको ब्रेस्ट में कहीं पे वेन्स जो हैं वो डायलेटेड दिख रही है, रेडनेस दिख रहा है, जैसे ऑरेंज होता है, ऑरेंज के ऊपर का आपने लेयर देखा होगा, वैसा आपको स्ट्रक्चर आपके ब्रेस्ट के स्किन में देखने को मिल रहा है, तो ये सभी चीज़ें आप इन वेरी फर्स्ट एग्जामिनेशन जब आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको नज़र आ रहे हैं तो आप आपके नज़दीकी डॉक्टर को बता सकते हैं। अगर एक और कन्फ्यूज़न होता है, कई बार ब्रेस्ट में से थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, पर अगर आपको ब्रेस्ट में से पस वाला डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड आ रहा है, ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको तुरंत ही आपके नज़दीकी डॉक्टर को बताना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वीडियो को देख के एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपने ब्रेस्ट को खुद से एग्जामिन करें, और अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल फील होता है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर को बताइए। बी अवेयर एंड बी डिसीज़ फ्री। थैंक यू सो मच।